हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वही लास्ट जो पिक्चर हमने क्लास में देखी थी वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि इन पिक्चर्स में 4 लोगों की पिक्चर्स दिखाई गई हैं अलग अलग तरीके से, और उसके नीचे 4 नाम भी लिखे हुए हैं। ये वही सेम चैप्टर है जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। इन्हीं पिक्चर्स पे हमने लास्ट जो चैप्टर है उसको एंड किया था, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो हेयर इज़ द फिगर 1। पहले पिक्चर में आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो एक स्टोन को बहुत ध्यान से देख रहा है, कीन ऑब्जर्वेशन के तरीके से। तो इसका नाम है, इसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर है सेकंड पिक्चर 4.2, फिगर नंबर 2 के अंदर जो है वो पैलेंथोलॉजिस्ट है। ठीक है, पैलेंथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इन चारों में डिफरेंस क्या होता है और इन चारों का काम क्या होता है। Observe these 4 pictures and the activities involved from top to left। यानी कि अब यहाँ पे जो चारों नाम दिए हुए हैं, जियोलॉजिस्ट, पैंथोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब के बारे में नीचे डिफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले है जियोलॉजिस्ट। स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सी, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट का काम याद रखना, जियो मतलब अर्थ होता है, ये ध्यान रखना। जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड। जियोलॉजिस्ट का काम है अर्थ से रिलेटेड जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे कि अर्थ हो गया, सॉइल है, स्टोन, हिली, माउंटेन, सी, सिवर, सबके बारे में। फिर पैलेंथोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो पैलेंथोलॉजिस्ट से याद रखना, पैलियो मतलब पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर में जो भी चीज़ें मिलेंगी वो पैलेंथोलॉजिस्ट को चेक करना होता है या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी होती है। Study the remains of plants, animal and humans from millions of years ago in the form of fossils। Fossils जो होते हैं क्लास मोस्ट ऑफ दी वो पत्थरों में होते हैं। ठीक है, पत्थरों के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। अब जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में जो स्टडी कर रहा है उसको, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड हो, वो आदमी कहलाएगा पैलेंथोलॉजिस्ट। अब आगे पढ़ लेते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। स्टडी ह्यूमन सोसाइटी। देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहा है, पास्ट से प्रेजेंट के बारे में, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। ठीक है, इसका काम क्या होगा, पुरानी सोसाइटी और अभी की सोसाइटी में कंपैरिजन करना और उसके बारे में कल्चरल जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में पता करना। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है। ठीक है, स्टडी द पास्ट। पहली बात, आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर स्टडी की जाती है पास्ट के बारे में, वो भी हर तरीके से, जैसे डिगिंग अप रिमेन्स द पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड सच एज टूल, पॉट, बेट्स, फिंगरिंग्स, टॉयज, bones and teeth of the animals and humans, burn grain, part of houses और bricks among the other। आर्कियोलॉजिस्ट जो उनका काम होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, ये हर चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, प्लांट हो, टॉयज़ हो, टूल हो, सब चीज़ें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हाउ इट टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। अब पुराने टाइम में हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as birth of an important person or the start of a ruler's region have often marked the beginning of new era. At present, देखो पुराने टाइम में क्या होता था, सोसाइटीज़ के जो कल्चर वगैरह होते थे वो सब कुछ अलग अलग होते थे, सब अपने तरीके से टाइम को मेजर करते थे। आपको पता होगा जो कैलेंडर नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर एक तरह से अंग्रेज़ यूज़ किया करते थे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कौन सा कैलेंडर यूज़ करते थे, मेनली हम लोग जो हिंदू हैं वो पंचांग यूज़ करते हैं, जिससे वो फेस्टिवल्स वगैरह पता करते हैं। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन का अपना अपना एक क्या होता है, कैलेंडर होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बर्थ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से रूल स्टार्ट हुआ, वो सब चीज़ें एरा में आती हैं। डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एरा मतलब युग को कहा जाता है एक तरह से हिंदी में। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। ठीक है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हम जनवरी फरवरी देख रहे हैं वो सब ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जूइश
Chinese and other calendars are also used for calculating the date of festival and other auspicious events. देखो, हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर तो यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसके साथ हम लोग अपना हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम अपना मुस्लिम कैलेंडर, जूइश जो होते हैं वो अपना कैलेंडर और चाइनीज़ अपना कैलेंडर यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने फेस्टिवल्स को पता लगा सकें कि कौन से दिन कौन सा फेस्टिवल है. जैसे आपने सुना होगा, अपने घर में कहते हो कि आज एकादशी है, सुना होगा आज पूर्णमासी है या आज अमावस्या है, कहते हैं ना. तो वो सारी चीज़ें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं. अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है वो देखते हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर, द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर. It has 12 months adding up to 365 days and a leap year every 4 years. However, century years for example, या देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो हर साल में क्या होता है, हर साल के अंदर एक लीप ईयर आता है, पता होगा. हर साल में एक लीप ईयर आएगा. जो भी 4 के टेबल वाली डिजिट्स होती हैं वो सभी लीप ईयर वाली डिजिट्स होती हैं, लीप ईयर होता है. फॉर एग्जाम्पल 1800, 1900, 2000 आर द लीप ईयर्स. इफ़ ओनली इफ़ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400, जो भी 400 से मल्टीपल होंगे वो लीप ईयर्स होते हैं. सो इन दी 3 centuries ईयर्स अबव ओनली 2000 इज़ अ लीप ईयर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन द वेस्ट conventional year of Jewish Christ birth has generally been taken to be the starting point of this calendar. देखो ये कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ. ये कैलेंडर स्टार्ट होता है जूइश, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर अंग्रेज़ों के जो भगवान जिन्हें वो मानते हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ के बाद से ये लोग उस कैलेंडर को फॉलो करने लगे हैं. ठीक है. ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज टू बी मार्क्ड एज AD. AD जो है एब्रीविएशन है किस चीज़ का, एरन डोमिनी. AD जो एब्रीविएशन है, an abbreviation for Latin phrase that refers to the year after Jewish birth. देखो जूइश, जो भगवान जूश हैं, मतलब जो उनके भगवान हैं, उनके बर्थ के बाद AD यूज़ किया जाता है, जिसका नॉर्मली मतलब होता है एरोडोमिनी. हाउएवर दिस इज़ नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा और CE across the world. For example, 1947, the year India gained independence, can be written as 1947 AD. यानी कि हम इसे 1947 को AD लिख सकते हैं या फिर CE भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा या एरोडोमिनी. एरोडोमिनी मतलब जब उनका बर्थ हुआ उसके बाद का टाइम पीरियड है ये, जो जीसस क्राइस्ट के, और जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, ये कॉमन एरा है और वो बिफोर कॉमन एरा आएगा. Similarly, the year before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC. BC मतलब before Christ, जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था. They are now called before common era or BCE. For example, 560 BCE, approximate year of birth of गौतम बुद्ध. आपको पता होगा गौतम बुद्ध जो हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी कि बौद्ध धर्म उन्होंने स्टार्ट किया था. तो उनका बर्थ कहा जाता है जीसस क्राइस्ट से, उनके बर्थ से 560 ईयर्स पहले हुआ था. कब? 560 ईयर्स पहले हुआ था. देखो यहाँ पर एक टाइमलाइन दी हुई है. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड 4000 BCE, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 40,000 साल पहले. अब आगे आ जाते हैं. अब देखो यहाँ पर वो दे रखा है कि कैसे काउंट करते हैं. सच कैलकुलेशन आर सिंपल बट देयर इज़ अ कैच. इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज़ नो ज़ीरो. द ईयर 1 common era follows immediately the year 1 BCE. Draw a simple timeline making every year. तो इन्होंने बस वही बोला एक टाइमलाइन बनाकर देखनी है आपको. अब देखो यहाँ पर एक टाइमलाइन ऑलरेडी दी हुई है, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कैसे बात कर रहे हैं ये. देखो बर्थ ऑफ बुद्धा यहाँ दिखा रहा है. देखो यहाँ पर बर्थ ऑफ बुद्धा कब दिखा रखा है, कॉमन एरा से यहाँ पर 2000 कॉमन एरा चल रहा है. 2000 जो है हमारा कॉमन एरा है, इससे आगे फिर उससे बुद्धा का बर्थ कब हुआ है, कॉमन एरा से पीछे जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पर दिखाया गया है. हम लोग कहाँ पर हैं, 2000 कॉमन एरा में अभी हम. ठीक है, इंडस वैली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन एरा, यानी कि ये जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले की बातें हैं. यहाँ पे एक टाइमलाइन अच्छी खासी दिखा रखी है. आगे देख लेते हैं. अ टाइमलाइन इज अ
convenient tool to mark such event as it's shown as sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skipped period. Otherwise, this timeline would have to be almost 3 meters long. अब देखो, ये जो टाइमलाइन दिखाई गई है आपको दिख रहा होगा, इसे कुछ कुछ गैप में रखा है 12, 10, 8, 6, 4, 2000 ऐसे. अगर हम बीच की भी और भी डिजिट इसमें लिख दें तो ये टाइमलाइन है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है. इसीलिए इसे इस तरह का बनाया गया है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और ईजी हो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है. 560 BCE गौतम बुद्ध का जन्म हुआ. उसके बाद 560 ईयर्स के बाद जीसस क्राइस्ट के बाद यहाँ पर 2000 कॉमन है जहाँ अभी हम हैं. वहाँ पर जो भी बच्चे जिनका भी बर्थ 2000 ईयर में हुआ होगा वो. फिर फ्यूचर आगे का दिखाया गया है. अ टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इवन without looking at date, you can now see the birth of Buddha occur before that of Jesus. देखो, हमें इस टाइमलाइन से पता चल रहा है कि बुद्धा का बर्थ जो है वो जीसस से पहले हुआ है. ठीक है, दिख रहा है. यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो बौद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा नया है. ठीक है. अब यहाँ पे सेंचुरी है. सेंचुरी का मीनिंग 100 ईयर्स होता है. सेंचुरी आपने क्रिकेट में भी सुना होगा. सेंचुरी का मतलब 100 होता है, तो एक सेंचुरी के अंदर 100 ईयर्स होते हैं. फिर वहीं मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स. यानी कि अभी हम किस पर हैं? अभी हम 3rd मिलेनियम पर हैं. पहला मिलेनियम चला गया, अभी हम 3rd मिलेनियम पर हैं. और एक मिलेनियम में 1000 ईयर्स होते हैं. तो 2001 से लेकर के 3000 तक 1 मिलेनियम चलेगा. और सेंचुरी कब तक चलेगी? सेंचुरी चलेगी 2100 तक. अभी हम 2025 में है. ऐसे होते 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 हम 2100 तक पहुंच जाएंगे. तो ये हो जाएगी एक सेंचुरी. और मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स. 1000 ईयर्स का मतलब हम 3000 पे जाकर पहुंचेंगे जब जाके होगा. अब यहाँ पर एक वही दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या करना है. एक वो बनाना है, क्या नाम, एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है. ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप करके देख लेना अगर आपको अच्छा लगे तो. बाकी यहाँ पर वही दे रखा है, डू यू नो कैलेंडर्स हैव बीन, ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं. डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? मेनी इंडियन कैलेंडर रिले ऑन द पोजिशन ऑफ सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ ऑफ द ईयर. पहले पुराने टाइम में ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं होता था, तो लोग डेट कैसे पता करते थे या सीज़न कैसे पता करते थे? तो लोग पता कर लेते थे किससे? सन की और मून की डायरेक्शन से, यानी कि जो उनकी पोजीशन है उससे पता कर लेते थे. आपने देखा होगा जो पुराने टाइम के लोग होते हैं अभी भी वो कैलेंडर इतना नहीं देखते. जो दादी या नानी वगैरह होते हैं वो कैलेंडर नहीं दिखते. क्यों? वो क्या करते हैं, वो ठंड, जैसे जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी से बता देंगे कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, हल्की हल्की ठंड आने लग जाएगी. फिर जैसे ही होली ख़त्म हो जाएगी, होली से बल्कि 15 दिन पहले बोलेंगे कि अब गर्मी आना शुरू हो जाएंगी. ये सारी जो चीज़ें उन्हें कैसे पता चलती हैं? वो सन की डायरेक्शन या फिर उसकी कंडीशन से पता चल जाती हैं. वो ये बता देते हैं कि अब दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे, अब दिन बड़े हो जाएंगे. वो कैसे पता चलता है उन्हें? वो पता चलता है उन्हें पंचांग के थ्रू, यानी कि हिंदू कैलेंडर के थ्रू पता चलता है. अ पंचांग इज़ अ बुक ऑफ टेबल्स विच लिस्टेड द डे ऑफ ईच मंथ अलोन विद द related astronomical date. For instance, it precisely predict events like solar and lunar eclipse, time for sunrise and sunset, etc. Panchangs, still widely used in India, often also give weather prediction for the year, date and timing of festival and more. जो पंचांग है वो काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है. पंचांग के अंदर सारी डेट्स लिखी होती हैं, कब एकादशी है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है. इवन उसके अंदर लूनर यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी दिया होता है. सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करने वाले हैं स्टूडेंट्स. अगर यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो, देन यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और डाउट दैट यू हैव. If you like this video, then please like, comment and subscribe my channel for more such videos. Bye bye.